आर इंडिया न्यूज पे देखिए इस वक्त जिस मेले को पूरी आगरा ही नहीं, आसपास के जितने भी जिले, अलीगढ़ हो, मथुरा हो, हाथरस हो, फिरोजाबाद हो, आसपास के सारे जिलों से आगरा में झांकियां आती रहे और लाखों लोग सम्मिलित होते रहे। ये सारा श्रेय हमारे आगरा के पूर्वजों का, जो यहाँ है और इस दुनिया में नहीं है, वर्तमान में है, उनका ही श्रेय है। इतना महान इस मेले को बना दिया। और सबसे बड़ा श्रेय नारायण पड़ा है और उन लोगों का है जिन्होंने इतना अच्छा सोचा कि बाबा साहब की याद को हम कभी मरने नहीं देंगे। आदरणीय सक्सेना साहब बैठे हैं, इनके परिवार और नालाकारी के जो हमारे बुजुर्ग थे, सभी ने मिलकर मेले को बनाया। तो साथियों, ये मेला जब ही रहेगा जब पूरे आगरा का इसमें सहयोग रहेगा। अगर कहीं भी इसमें मेले में कहीं कमजोरी आती है, या इसका जो स्थान है थोड़ा भी कमजोर होता है, तो मेला ही नहीं, पूरे आगरा समाज के अम्बेडकर अनुयायी सभी लोग कमजोर होंगे, सभी लोग डाउन होंगे। तो आज की मीटिंग आदरणीय भारती जी बैठे हैं, सरकार जी, भारती जी, इसी वक्त भी हमने इस मीटिंग को आयोजित किया था, बुलाए थे, हमें लाभ भी मिला कि आपके आसपास की बस्तियां हो, कॉलोनी हो, उनको प्रेरित करें और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जाति आनी चाहिए। उसका एक बहुत से कारण है। शासन प्रशासन 14 अप्रैल के ऊपर मेले के ऊपर दिखाई लगाया रहता है। तो इस मेले के लिए कि हमको यहाँ रहते हैं वहां से जाके लगानी चाहिए। मैं चित्तीपाट का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ से हर साल जाके चलती है। जिस दिन से अपने एक आशा में जाके निकलेंगे, जहाँ निकलती है, मगर बीच में कुछ नहीं निकाल पाए थे, उनको मेले की तरफ रखते थे। मगर आज भी हमारे चित्तीपाट के समझ बैठे हुए ये सब लोग अपने प्रयास से झांकी निकाल दिए। पिछले साल तो 2 झांकी, इस बार भी 2 झांकी निकल गई हमारे, बहुत विशाल बैठ निकाले, झांकी निकाले हैं। तो साथियों, हम लोगों को लिखने के कमेटी के लोग हैं, हमारा भी दायित्व होता है कि हम अगर बड़े संगठन में तो हम भी एक झांकी निकालें, किसी माध्यम से निकालें, हम भी झांकी निकालें। तो मेरा सबसे निवेदन है कि बढ़िया से बढ़िया झांकी लाएं, अच्छी से अच्छी झांकी लाएं और झांकी जरूर लाएं, जैसे बना सके वैसे बना के झांकी लाएं, जिससे हमारा बाबा साहब का कारोबार आगे बढ़े और आगे बढ़े। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। परम पूज्य बाबा साहेब अगर हम लोग सफेद वस्त्र पहने झांकी आगे चले तो मैं इसका बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। झांकी की गरिमा और झांकी की भव्यता और बढ़ेगी। आप सहमत हैं कि सफेद कपड़े पहने तो और अच्छा लगेगा। तो एक तो मेरा सुझाव ये है कि झांकी के जो आयोजन है, झांकी आगे आगे चलेंगे तो वस्त्र सफेद होंगे तो खूबसूरती आएगी। अभी मैं जितना सा पहले भी देख रहा था, जब बाहर की जो मंत्र खाने के इलाके की झांकियाँ आती हैं, उनके दरोगा हमेशा कम करते हैं झांकियों को, या तो उससे निराकरण कर देते हैं या प्रमाण पत्र कर देते हैं और झांकी निंदे कर देते हैं। तो इस बात की शिकायत हम लोगों ने डीएम से की थी कि जब हमारा ये परंपरागत मेला है तो इस मेले में कोई भी झांकी हो, वो झांकी आनी चाहिए और उसके लिए हमें अनुमति की आवश्यकता नहीं है, मतलब किसी दरोगा की रेमू परंपरा में रहना है। तो उन्होंने डीएम ने अंत में कहा कि हम कोई अनुमति नहीं है, लेकिन
जो झांकी निकलने वाली है, आप उस थाने में जाकर के इतना करते हैं कि हमारे मोहल्ले से झांकी निकलेगी शोभा यात्रा, तो वो अपने हिसाब से ढोल भरवा लेंगे, साइन कर लेंगे और फिर किसी हमें अनुमति की आवश्यकता नहीं। तो झांकी जो निकलने वाली हो, आपको थाने में जाकर या चौकी पर आपको अपनी सूचना देनी है, किसी भी अनुमति की आपको आवश्यकता है। और अगर किसी भी तरह की परेशानी आती है तो हमारी कमेटी को हमें बता दिए। जिन्होंने समाज को ये जीवन दिया है, उनके जीवन पर आधारित हम लोग अपनी झांकी निकालते हैं। तथागत भगवान बुद्ध, परम पूज्य बाबा साहब, संत रविदास और हमारे समाज के महापुरुष, उनके जीवन पर हमारी झांकी निकलती है। दूसरा आगे हो गया। दूसरा निवेदन मेरा यह है कि झांकी की ऊंचाई कभी ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए मैं तो 12 मिनट कभी झांकी ऊंचाई हाई 12 फुट से अधिक नगर है, ये बता दें कि 12 फुट से ऊपर हमें नहीं जाना है। तो या तो तारों में टकराती है या और जगह टकराती है। वर्ग की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने वाला नहीं होना चाहिए। हम किसी दूसरे धर्म के बारे में बुराई करें, उसको गाली दें, कोई गलत लिखते हैं, वो ऐसी हमारी जो झांकी है वो सम्मान योग्य नहीं है। वो उसको प्रशासन से हटा देगा और विवाद किससे बनेगी, वो झगड़े का निशान है। इसलिए हमें किसी भी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुँचानी। इसका क्या लक्ष्य है? हमारा चाहे वर्ग समाज सेवी वर्ग है, हमारे व्यापारी वर्ग हैं, चाहे सरकारी सेवा में, मैं अपना मजलिस सोचा है, मैं अगला लेक्चर लेक्चर करता था रहा थी और बाबा साहब का अपने करने का प्रयास करना है, उतना हम कर सकते उतना करें। पिछले वर्ष में हमने आवास विकास समिति का मैं एडमिशन और आवास विकास की ओर से हम एक झांकी हमेशा लगाते हैं, प्रयास रहेगा भव्य झांकी लगे इस बार। और जो सम्मान समारोह पर हमने प्रतिवाद किया था, अभी एक बात आई थी, माननीय भारती जी ने कहा था कि थाने को सूचित कर दें। तो ये झांकी बात समाज की बात होगी। दूसरा सुझाव जो आ रही थी, जो झांकियां झांकी भी निकालें, जो भी आयोजन करना है वो एक स्थानीय थाने में एप्लीकेशन देने के साथ साथ एक कॉपी केंद्रीय कमेटी को है, जिससे कि कोई दिक्कत बात में आती है, क्योंकि दूसरी मानसिकता के लोग थाने में जमा है। इस बार पिछली बार भी नौकावती के पास बैठा था, कई देहात से झांकी आ रही थी तो वो लोग दरोगा, हमारे लोग कह रहे थे, शिकायत कर रहे थे बाबू जी दरोगा नहीं मानना। बाबू जी ने भी उससे कहा था, हटाया था, लेकिन फिर भी वो नहीं मानना करेंगे। केवल पंछी का झंडा लगाएंगे और इस झंडे के अलावा किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी दल का झंडा नहीं लगेगा। समय से आएंगे, बसों की भी बात की गई है और हम लोग टाइम ये भी नहीं करेंगे कि बीच में गैप नहीं होगा। ये झांकियों की जो आने वाली असुविधाएं हैं उनके बारे में चर्चा हुई है, जिसमें एक सहमति बनी है कि हम लोग समय का भी ध्यान रखेंगे और व्यवस्था का भी ध्यान रखेंगे, अनुशासन का भी ध्यान रखेंगे और राष्ट्रविरोधी कोई झांकी न हो इसका भी ध्यान रखेंगे। इन सब बातों पर चर्चा हुई है और वो कुछ ही दिन शेष है। देखिए, जैसे कि मालूम है 14 अप्रैल को आगरा नाला काजीपाड़ा से हाथी, हमारा प्रमुख हाथी चालू होता है। उसके बाद चक्की पाट बाज़ार, जहाँ से केंद्रीय कमेटी का हाथी स्वरूप तैयार होता है और पूरे आगरा में जगह जगह मंच लगाए जाते हैं। तो इस बार हम लोगों ने नाला काजीपाड़ा से सक्सेरिया साहब बैठे हैं, सुरेंद्र सक्सेरिया साहब, और केंद्रीय कमेटी से हम लोग बैठे हैं। इस बार भी हम लोग बहुत जल्दी हाथी की शुरुआत कर देंगे। जैसे कि नाला काजीपाड़ा से करीब 5 बजे वहाँ उद्घाटन करा देंगे, सक्सेरिया बताएंगे बैठे हैं। और हम लोग भी 5:30 बजे अपने केंद्रीय कमेटी का हाथी का उद्घाटन करा देंगे और हम लोग करीब 6 बजे यहाँ से चक्की पाट बाज़ार से मेले को शुरू कर देंगे। 6 बजे मेले को शुरू कर देंगे तो हम लोग जल्दी से जल्दी, जितनी भी जल्दी होगा, हम लोग मेले में सम्मिलित हो जाएंगे। और आगरा के जो यहाँ अम्बेडकर भाई ये झांकी लेके आते हैं, जो जगह जगह से झांकियाँ लेके आते हैं, विभिन्न मोहल्लों से झांकियाँ लेके आते हैं, दूर दराज से झांकियाँ लेके आते हैं, उनसे निवेदन किया है कि आप लोग भी जल्दी झांकी लेके आ जाएं। और झांकी का जो गैप होता है हमारा, वो 1-1 किलोमीटर तक का गैप हो जाता है। उस गैप को ना होने दें
और जब गैप कम होगा तो हमारी जो बिल्कुल एक तरीके से झांकी निकलती चली जाएगी, जो हमेशा निकलती चली आई है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा झांकी लेके आए और मेले को एक सुचारू रूप से बनाएं। प्रशासन से भी हमने कहा है कि दूर दराज से जो झांकी आ रही है, कम से कम झांकी के साथ 2 कांस्टेबल होने चाहिए। और थाने में हम लोग जो भी झांकी आती है वो संबंधित थाने को हम लोग बता देंगे कि हमारी झांकी यहाँ से निकल रही है, तो वो जो है थाने से 2 कांस्टेबल आए और जब तक झांकियाँ चले पूरी रात तो साथ रहे और मेले का स्वरूप है भव्य स्वरूप है। क्या नाम है, किस तरह से आज मीटिंग रखी गई, क्या मैंने आज देखिए मेरा सभी से निवेदन है, कोई भी झांकी में कोई परेशानी हुई तो उसको साझा करें और झांकी में क्या क्या उनको करना है। प्रशासन राजनीतिक पार्टी का आई हो या और भी दिक्कत आई हो, विरोध नहीं करना है, हमें सामाजिक कार्य जो हमारा है उसको बढ़ाना है। और अब कोई बाबा साहब झांकी निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करना हो और तो वो भी करना है, आगे लिखना है और कोई मंदिर और कोई बात ऐसा कोई कार्य तो वो भी रखते हैं हमारे, क्योंकि आप लोग तो सुन ही रहे हैं, कुछ आप भी हो रहा है कि कहीं कोई दिक्कत है, कुछ परेशानी है। प्रशासन किस तरह का आश्वासन दिया, ध्यान चारों तरफ रोड पर है जो कमेटी हो यात्रा में। प्रशासन के साथ करीब हमारी 4 बार मीटिंग हो चुकी है और हमने कल भी दौरा करवाया है। पूरे 14 किलोमीटर का जो मार्ग है उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, रोड टूटे हुए हैं और तारों का पूरा तरह से मकर जाल बना हुआ है। उसके बारे में हमने प्रशासन को अवगत कराया है। ख़ास तौर से प्रशासन को हमने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पार्क है बिजली घर पे, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। उसके लिए भी हमने पूरा दौरा करा चुके हैं, क्योंकि वहाँ के फाउंटेन ख़राब हैं, जो पारे लगे थे वर्षों से, वो ADA ने नगर निगम को दे दिए हैं। उसके लिए भी हमने उनसे कहा है कि इनको लगाया जाए, क्योंकि वहाँ लाखों लाख लोग इकट्ठा होते हैं इस मेले में। और जो झांकियों का हमारा आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अम्बेडकर अनुयायियों से, 14 अप्रैल को ज़्यादा से ज़्यादा शोभा यात्रा जो निकलती है उसमें झांकियों का आयोजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा झांकियाँ निकालें। और जो 16 तारीख को सामूहिक शादियाँ होती हैं उसके लिए भी मैं जो वर वधू शादी के इच्छुक हैं वो रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कराएं, क्योंकि उस शादियों में जो शादियाँ होंगी सरकार की तरफ से भी उसमें सहायता राशि दी जाएगी। और असीम अरुण जी से ही बात हो गई है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार जो वर वधू को जो उपहार स्वरूप देना चाहती है, जो भी देना चाहते हैं, उसके लिए भी उनसे असीम अरुण जी से बात हुई। नगरा काजीपाड़े से जो हाथी जाता है, क्या तैयारियाँ उसके लिए की जा रही है, प्रशासन अधिकारियों को डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समारोह समिति का अध्यक्ष होने की हैसियत से आपके चैनल के माध्यम से सभी अम्बेडकर अनुयायियों को मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि हमने जैसे प्रशासन के साथ बैठक की है, प्रशासन से ये तय हुआ है कि जो भी झांकी आएंगी वो अपने क्षेत्र में सूचना देंगे। तो सूचना के अलावा उन्हें किसी और अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद होता है, कोई उत्पन्न होता है, तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम उस विवाद को सुलझाएंगे। दूसरी बात ये, अम्बेडकर अनुयायी अधिक से अधिक झांकियाँ लेकर आएँ। और दूसरा, जो झांकी आगे चलती है वो पीछे की झांकी की ओर भी देखें तो हमसे दूसरी झांकी कितनी दूर है, उसमें ज़्यादा दूरी ना बनाएं, उस झांकी के साथ में उसको पीछे वाली झांकी को देखते हुए अपनी दूरी को मेंटेन करके चलें। दूसरी बात ये, हम लोग ये सोच रहे हैं, हम सभी अनुयायियों से भी एक सुझाव लेना चाहते हैं कि क्यों ना हम इसके लिए एक असेंबल पॉइंट बनाएं जहाँ एक जगह सारी झांकी एकत्रित हों, तो वहाँ से हम लोग सब एक साथ चलें। इसके लिए हम लोग आपस में अपने बात करेंगे, हम लोग भारती जी हैं और हम सब लोग हैं। अभी कल हमारी बात हुई, कल भी ये बात आई, हमने रखी थी, इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो हम समझते हैं कि अगर हम लोग एक साथ मिलके एकजुट होकर के बाबा साहब के इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं तो हम समझते हैं आगरा का गौरव और ज़्यादा बढ़ेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम।